हालेलुया, हालेलुया। तो जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घरों में, सभी क्षण हम घुटनों के बल होकर उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज के इंसानों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हम उस खुदावंदा का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। वो परमेश्वर युगन युग तक एक जैसा परमेश्वर है। वह बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वह इंसान की तरह नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसके सभी वादे हमारे साथ हाँ में है, हाँ में कलीसिया। तो लगाएं आज परमेश्वर के साथ अपने मन को, सभी बातों के लिए उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई भी इंसान कब्र में पड़ने के बाद उसका धन्यवाद नहीं कर सकता, वह केवल जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। तो आज लगाएं उस यहोवा परमेश्वर के साथ अपने मन को, हर एक उपकार के लिए, हर एक भलाई के लिए उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो आपके जीवन में उस यहोवा परमेश्वर ने उपकार किए हैं। कलीसिया, आपके जीवन में उस यहोवा परमेश्वर ने जितने भी आज तक उपकार किए हैं, उन उपकारों के साथ उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि उसके उपकार इतने हैं, रेत के जरूरत से भी ज्यादा है उसके आपके जीवन में उपकार। तो इसलिए उस यहोवा परमेश्वर के साथ अपने मन को लगाते हुए, क्योंकि वचन में लिखा है, हे परिश्रम सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जितने भी आज बोझ में दबे लोग हैं, जिनके जीवन में बोझ है, जिसके जीवन में हालात है, वह सभी आज परमेश्वर के साथ मन लगाएं इस प्रेयर में। क्योंकि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रेयर ही है। तो आज घुटनों के बल होकर उस सच्चे, उस महान यहोवा परमेश्वर के साथ अपने मन को लगाएं। क्योंकि वह परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर यीशु ने कहा है, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो कलीसिया, जो बातें परमेश्वर के लिए संभव है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तो आज उस यहोवा परमेश्वर के साथ अपने मन को लगाएं। कहे, परमेश्वर आप वो परमेश्वर जो शत्रु मेषक अबेदनगो को बलते हुए पट्टों में से आप निकालने की सामर्थ्य रखते हो, जो मूसा के संग चलकर समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ्य रखते हो। आज अपने घर घरानों के लिए भी मांगे। कहे, परमेश्वर जिनके पास काम नहीं है, आज वो काम के लिए मांगे कि परमेश्वर हमें एक अच्छा काम दे चुके। जिनके पास जॉब नहीं है, आज जॉब के लिए मांगे कि परमेश्वर आप मेरे लिए स्वर्ग से उस बरकत को मुहैया कर चुके हैं, मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर चुके हैं। आज जितने भी यंग लड़के लड़कियां हैं, वह अपने जीवन के लिए मांगे। जितने भी जंग लड़कियां हैं, वह मांगे यहोवा परमेश्वर के है, परमेश्वर मेरे मन में परमेश्वर कोई भी पाप ना है। आज अपने मन को उस पापों से, उस गुनाहों से फिराते हुए कहे, परमेश्वर जैसे आप पवित्र हो, हम भी तेरे जैसे पवित्र बने पाए। परमेश्वर हम तुझको जितना भी पवित्र कहें उससे आप कई गुना पवित्र है। तो परमेश्वर हमें भी आप पवित्रता के साथ चला चुके। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हो हमारे जीवन में। अपने जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए मांगे। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, वह बेबी की ब्लेसिंग के लिए मांगे कि परमेश्वर आप मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर चुके। आज मांगे उस यहोवा परमेश्वर के साथ, एक अच्छे मन के साथ, एक अच्छे विश्वास के साथ मांगे। उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए जो हमें रोज रोज ही संभाल कर रखता है। परमेश्वर हमें रोज रोज नई नई
सांसें देता है, उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वह बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह सच्चा है, वह वफादार है। जो वफादारी के साथ नहीं चलते, आज मांगे परमेश्वर हम तेरे साथ वफादारी के साथ चलने पाए। प्रभु हमें इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए। सभी क्षण अपने मन को लगाते हुए इस यहोवा परमेश्वर के लिए। उसके वचन में लिखा है आनंद करो। मैं फिर कहता हूँ आनंद करो और किसी भी बात की चिंता ना करो। आज के लिए इसे आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि वह परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। वह परमेश्वर कहे परमेश्वर अब सामर्थ्य हो, जिसने इस आकाश को एक वर्ड के साथ बना दिया। इस धरती को आपने बनाया है, इस धरती के नीचे और परमेश्वर इस आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई भी नाम नहीं दिया यीशु के अलावा। यीशु ही छुटकारा है, उसके लहू में रिहाई है। कहे परमेश्वर तेरा पवित्र ब्लड हमारे जीवन में आए। परमेश्वर आज मुझे शू मेरे खुदावंदा जितने भी जन इस मीटिंग को देख रहे हैं, आज कहे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमको छूने पाए। निश्चय कलीसिया वे परमेश्वर आज भी आपको छुएगा, आज भी आपको आजाद करेगा। वह परमेश्वर सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वह दया का धनी परमेश्वर जो हर एक पर अपनी दया को करता है। आज उसके साथ अपने मन को लगाएं, क्योंकि वह परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इसी तरह अपने मन को उस यहोवा परमेश्वर के साथ लगाए रखें, क्योंकि आज भी वो परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। कलीसिया आपका मांगना व्यर्थ नहीं है। आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांग रहे हो, निश्चय परमेश्वर आज भी आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया परमेश्वर का थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। कलीसिया आपने नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर आपने मुझे चुना, मेरी चोन की। मेरे यहोवा परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करती हूँ। आपने मुझे पापी से धर्मी बनाया मेरे प्रभु, इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ। कहे परमेश्वर मैं ऐसे योग नहीं थी कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं, मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी वडियाई कर सकूं, आपके पास आ सकूं। मेरे पिता ये आपका बड़ा प्रेम है, बड़ी दया है, बड़ा अनुग्रह है जो आपने मुझ पर किया है कि मैं आपके पास आ सकूं। मेरे पिता आपने मेरे पाप गलतियां गुनाह माफ किए, उनका लेखा आपने मुझसे नहीं लिया। मेरे पिता ये आपकी बड़ी दया है, आपने मुझे पापी से धर्मी बनाया मेरे प्रभु। मैं इस बात के लिए आपका थैंक्स करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावंद खुदा सच में आपने इतनी भलाइयों को मेरी जिंदगी में किया है कि मैं उन भलाइयों के लिए जितना भी आपका धन्यवाद करूं, जितना भी आपका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। कलीसिया सच में वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर दयावान है, जो परमेश्वर ने अपनी दया को हम सब पर किया है। तो कलीसिया परमेश्वर का थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें और किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपने स्वर्ग में सब कुछ उपलब्ध रखा है। आपके लिए सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। कहे परमेश्वर से कि मेरे यहोवा परमेश्वर मैं अपनी चिंता को तेरे ऊपर डालती हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर मैं अपने बोझ को तेरे ऊपर डालती हूँ, क्योंकि आपने कहा है हे सारे थके हुए लोगों बोझ के हेठ जो बोझ के हेठ आए वो मेरे पास आए, मैं उसे आराम दूंगा। तो मेरे खुदावंद खुदा जो ये बीमारी का बोझ है मेरे ऊपर, मेरे घर के लिए, किसी भी बात के लिए कलीसिया आपके ऊपर बोझ है, तो आप परमेश्वर को बोल सकते हो कि मेरे यहोवा परमेश्वर जो किसी भी बात का मेरे ऊपर बोझ है, मेरे परमेश्वर आप जानते हो उन सब चीजों को आप मेरी जिंदगी से दूर कर चुके हो। और परमेश्वर वो आराम जो आपने मेरे लिए रखा है, मेरे यहोवा परमेश्वर मैं मांगती हूँ मुझे दे चुके हो, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का वचन में बताता है प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है मेरे नाम से मेरे पिता से जो मांगोगे तुझे तो आपको मिलेगा। तो कहे परमेश्वर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ कि मैं इस बीमारी से आजाद हो चुकी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं फ्री हूँ। कलीसिया क्योंकि कोई भी ऐसा जन नहीं जिसकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम ना किए हो,
क्योंकि परमेश्वर ने सबकी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए। तो आप उन कामों के लिए, उन उपकारों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद करें, और जो आप चाहते हो उसके लिए विश्वास करें कि मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को चेंज कर चुके हो। मैं इस बीमारी से आजाद हूँ। कलीसिया एक अंगीकार करें, विश्वास करें कि मैं आजाद हूँ। ये बीमारी, ये मेडिसिन, ये शर्मिंदगी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से नरोई की गई हूँ, आजाद की गई हूँ। कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर अजाहा सामर्थ्य है कि जो आप सोचते हो, जो आप मांगते हो, उससे भी अधिक करने की सामर्थ्य रखता है। तो कलीसिया वो परमेश्वर आपकी सब जरूरतों को जानता है। और आप चिंता ना करें, कहे परमेश्वर से कि मैं अपनी चिंता को आपके ऊपर डालती हूँ, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आप कल के लिए चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता सब जानता है। तो कलीसिया आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इस आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना काटते ना इकट्ठा करते, तो परमेश्वर तब भी उनकी प्रतिपाल करता है। तो कलीसिया आप उनसे बढ़कर हो, आप किसी भी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर उनके लिए करता तो आपके लिए भी करेगा। कलीसिया अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं। कलीसिया नीचे परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, क्योंकि उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये आकाश और धरती के ऊपर मनुष्यों में से परमेश्वर ने कहा मेरे से कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के सन्मुख है। कहे परमेश्वर आप मेरी जरूरतों को, मेरी लोड़ों को जानते हो। मेरे पिता मैं किससे मांगू? मेरे प्रभु मैंने तो तुझको जाना है, आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे पिता आप मेरे लिए सब बंद मार्गों को खोल चुके हो। कलीसिया आपका मांगना व्यर्थ नहीं है। अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो तो निश्चय वो परमेश्वर आज भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। कहे परमेश्वर, कलीसिया अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी है, आप कुछ भी चाहते हो तो आप बोल सकते हो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने मन की, अपने दिल की बातें मेरे से खोल कर। तो कलीसिया आज आपके मन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप चाहते हो, आप परमेश्वर के आगे रखो। कहे परमेश्वर से, अगर आप अपने बच्चों की लाइफ से परेशान हो, अपने घर से परेशान हो, अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी है उसके लिए आप परेशान हो, तो बोल दो आज परमेश्वर को कि मेरे यहोवा परमेश्वर मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं चाहती हूँ इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, और आप मुझे छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते हो। मेरे प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, आप करने की सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टल सकते। तो परमेश्वर का वचन कलीसिया हमें बताता है कि इंसान का कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इंसान का कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है। मैं सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता हूँ। और कहे परमेश्वर से कि मेरे यहोवा परमेश्वर आपका वचन सच्चा है, दो धारी तलवार से तीखा है, प्राण गांठ मन की भावनाओं को, विचारों का आर पार छेदता है। तो मेरे यहोवा परमेश्वर आपका वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे, मेरी जिंदगी में मेरे परमेश्वर वो काम करे, आपका वचन मेरी जिंदगी में काम करे। कलीसिया अगर आप बीमारी में, हालात में, जैसे पौलुस कहता कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या उपद्रव, क्या संकट, क्या महंगाई, क्या तलवार, क्या पहुंचल, उसने कहा कोई भी चीज मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो कलीसिया आप भी पौलुस की तरह एक अच्छा विश्वास करें अपने लिए, एक अच्छा प्रेम रखे परमेश्वर के साथ। अगर आप दुखों में भी हो तो तब भी आपका प्रेम परमेश्वर के साथ घटना नहीं चाहिए, क्योंकि कलीसिया अगर हम जैसे अय्यूब कहता है कि क्या हुआ अगर मेरी जिंदगी में थोड़ा सा हालात आ गया, कलीसिया आप जानते हैं उनकी लाइफ में
इतने बड़े बड़े हालात है, उसकी लाइफ में इतने बड़े बड़े हालात है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कुछ भी ना बचा था, लेकिन फिर भी उसका भरोसा, उसका प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ता गया। उसकी पत्नी ने बोला कि अब तो अपने मुंह से परमेश्वर को फटकार दे, लेकिन कलीसिया उसने जवाब दिया कि अगर परमेश्वर से हम अच्छा लेना जानते तो क्या हुआ अगर ये थोड़ा सा दुख हमारी जिंदगी में आ गया। तो कलीसिया इतने बड़े दुख को छोटा सा बोल, आप भी अय्यूब के जैसा अपना मन परमेश्वर के साथ रखें, अपना प्रेम रखें, कभी भी दुखों के ऊपर अपना मन ना लगाएं, क्योंकि कलीसिया दुख बड़े नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। कलीसिया हमारा परमेश्वर बड़ा है, जैसा आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जिसने हमारी रचना की, हमें इतना सुंदर बनाया। कलीसिया आप परमेश्वर के हाथों की रचना, तो क्या परमेश्वर आपके बाकी काम नहीं कर सकता? वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कलीसिया अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए और पौलुस की तरह अभी कहे कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, कोई हालात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कलीसिया परमेश्वर ने आपसे अजहा प्रेम किया है, अजहा प्रेम किया कि उसने सब कुछ, इतनी तार ना उसके पुत्र के ऊपर आपके लिए पड़ी। कलीसिया उसके मुख पर थूका गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उन पर कोड़े पड़े। कलीसिया उस मृत्यु को याद करें और परमेश्वर का थैंक्स करें। कलीसिया क्या परमेश्वर आपके लिए कुछ रख छोड़ेगा? नहीं, उसने तो अपने पुत्र का भी आपके लिए सरफा नहीं किया। तो कलीसिया वो परमेश्वर आज भी आपके लिए सब कुछ बेस्ट करेगा, निश्चय करेगा, क्योंकि आपका भरोसा होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका विश्वास करता है। परमेश्वर ने कहा है अपने आप को परखो, आप नेचा में हो जा नहीं। तो कलीसिया वो नेचा आपके अंदर होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, जिस विश्वास से परमेश्वर हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में काम करता है। परमेश्वर ने कहा अपने आप को देखो, आप किस समान चल रहे हो, निर्बुद्धों का समान के बुद्धिमानों के समान। तो कलीसिया आप बुद्धिमान बने, आप बुद्धिमान बने। कहे परमेश्वर आप मुझे बहुत सारी बुद्धि और समझ दे चुके हो, आप मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो, आप मुझे परमेश्वर अपने बीच बढ़ा चुके हो, मुझे वो बुद्धि, वो समझ, वो विश्वास मेरे परमेश्वर दे चुके हो जो आप चाहते हो मेरे यहोवा परमेश्वर। नीचे कलीसिया जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा है, जो कुछ उसके आगे रखा है, तो आज भी वो परमेश्वर आपको सब बातों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्ग से दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया।